पूनम जल्दी से 2 रोटी निकाल के दे दे, मुझे काम पर जाने के लिए देर हो रही है। पूनम रसोई में जाती है जहाँ वो रात की बची हुई बासी रोटियों को चूल्हे पर सेक रही थी। राशन के खाली पड़े डिब्बे, कनिस्तर में गरीबी का अभाव साफ दिख रहा था। न जाने कब ये हमारी गरीबी दूर होगी। वहीं महंगी कोठी वाली अमीर पड़ोसन रमोला का परिवार महंगे समोसे चाय से नाश्ता कर रहा था। वाह दादी, आज के समोसे ओहो दादी आज के समोसे बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं है और खाने में भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। ये सुनकर रमोला गुस्से में नौकरानी शीला को बुलाती है। शीला की बच्ची कहाँ मर गई, यहाँ आ जल्दी। जी मालकिन, आपने बुलाया, वो मैं समोसे तल रही थी। खाक अच्छे समोसे तले हैं तूने, अंदर से समोसे का पूरा मैदा कच्चा है और आलू के मसाले में भी दम नहीं है, पूरे फीके से। और तूने समोसे के अंदर ड्राई फ्रूट भी नहीं डाला है, बस भर भर कर धनिया पत्ता आलू ठूस दिया है। एकदम बेकार बनाया है तूने। मालकिन, मुझे मालूम नहीं था कि समोसे के अंदर काजू बादाम पनीर वगैरह भी पड़ता है। मेरे घर के यहाँ जो रचो काकी समोसा बेचती है उसमें आलू धनिया मिर्च डला होता है। तभी रमोला की घमंडी बहू अंकिता गरीब शीला को नीचा दिखाती है। अच्छे से जानती हो, तुम जैसे 2 कौड़ी के गरीब लोग तो बस ठेले पर बिकने वाले सस्ते समोसे ही खा सकते हो। कभी अग्रवाल भी बैठकर समोसे खाए होते तो पता चलता कि कितने वैरायटी के समोसे होते हैं, पर तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं है। और कुछ गरीब तो ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक कभी समोसे का स्वाद चखा भी नहीं है। ऐसे टिप्पणी करते हुए वो गरीब को ताना मारती है। दूसरी तरफ सुभाष बेमन से नमक तेल से छुआ छुआ कर बासी रोटी निकल रहा था। अरे रसोई में अचार नहीं पड़ा क्या, जो नमक से रोटी खा रहा है? पिताजी, इतने दिनों से सब लोग अचार से ही तो रोटी खा रहे थे, इसलिए अचार खत्म हो गया है। अरे जार में एक फाड़ी भी अचार नहीं पड़ा क्या? अजी, इस साल मैंने अचार डाला ही कहाँ, इतने पैसे ही नहीं जुड़े कि कच्चा आम लाकर अचार लगा देती। साग सब्जी नहीं भी होती तो अचार से गुजारा चल जाता है। अब तो बरसातें भी लग गई हैं, जाड़े के मौसम में कहीं अचार डलेगा तो पता नहीं हमारे घर से ये दुख गरीबी कब जाएगी और कब चैन की रोटी नसीब होगी। घर के खराब आर्थिक हालात को देखकर बूढ़ी उर्मिला रो पड़ती है। जहाँ अमीर बंगले में रहने वाले बारिश के मौसम में अच्छी तरह से खा पी कर एंजॉय करते हैं, वहीं मजदूर वर्ग गरीब परिवार का पेट भरने के लिए दुर्लभ हो जाते हैं। सुभाष भी ऐसी परिस्थितियों से गुजरा। वो एक ऐसे हलवाई की दुकान में काम करता है जिसका स्वभाव बहुत ही खराब है। सूखी रोटी खाकर सुभाष दुकान की ओर चल पड़ता है। मौसम कितना काला हो रहा है, बिजली भी कितनी चमक रही है, कहीं बरसात में ना गिर जाऊं, जल्दी से दुकान तक पहुंचाऊं बस। तभी मूसलाधार बारिश होने लगती है। वो भीगते हुए दुकान में आता है और छींके मारने लगता है, जहाँ सेठ गुस्से में खड़ा था। सत्यानाश हो तेरा, नाश पीटा कहीं के, एक तो इतनी लेट से आया है, ऊपर से छींक मार दी, आज की पूरी बिक्री खराब कर दी। अरे कहाँ मर गया था, अभी तक फटाफट से चूल्हा जलाकर हलवाई कढ़ाई चढ़ा और जल्दी जल्दी समोसे छान। बारिश का मौसम है, ऐसे मौसम में ग्राहक सबसे ज्यादा समोसे खाना पसंद करते हैं। मुझे अपनी बिक्री खराब नहीं करनी, समझा? चिंता मत करो सेठ, मैं टाइम से समोसे बना दूंगा। अरे बाकी दोनों हलवाइयों ने परात में मैदा मलकर लगा दिया है, तू फटाफट समोसे गाड़ के छान ले और लेट मत आइयो, आराम खोर कहीं का। हे भगवान, मेरी तरह इतना बुरा दिन और किसी गरीब को मत दिखाना कि परिवार का पेट भरवाने के लिए किसी अमीर आदमी की गाली खानी पड़े। कुछ ही देर में दुकान पर ग्राहकों की भीड़ जमा हो जाती है। 8 पनीर वाले समोसे कर दो और मिर्च मसाला जरा तेज रखवाना है। मेरे यहाँ के समोसे ऐसे ही थोड़े मशहूर हैं, सबसे चटपटे समोसे आपको मेरी दुकान पर ही मिलेंगे। बाकी हलवाइयों की तरह मेरे यहाँ बासी सौदा नहीं मिलेगा, एकदम गर्मा गर्म ताजे समोसे चलते हैं और दिन भर में ट्रे बिक जाता है। मम्मी, समोसे तो सचमुच में काफी ज्यादा टेस्टी और यमी है, मैं तो घर जाकर और खाऊंगी। उस छोटी सी बच्ची को इतने चाव से समोसे खाते देखकर सुभाष को अपनी बेटी की बात याद आती है। मम्मी फटाफट से प्लेट में खाना डालकर दे दो, भूख लगी है। बेटी, खाने के टाइम ऐसे जल्दबाजी नहीं मचाते, पहले दादा दादी को देने दो, फिर तुम्हें परोसती हो। बहू, हमारी थाली बाद में लगा देना, पहले मेरी पोती को परोस दे। पूनम उसे प्लेट में खिचड़ी डालकर खाने को देती है। ये क्या है माँ, आपने तो बोला था आज समोसे बनाकर खिलाओगी, मुझको नहीं खाना ये गरीबों वाला खाना। गुस्से में अनु मुंह फुलाकर बैठ जाती। बहू, उसका इतना मन था तो बना देती। माँ जी, कहाँ से बना देती, ना तो डिब्बे में आटा मैदा था और रसोई में एक भी आलू नहीं था कि उबाल कर बना देती। इतने दिनों से तरकारी भी कहाँ घर में आ रही है। बस जल्दी से बारिश का मौसम खत्म हो, इनका दिहाड़ी भत्ते का काम दोबारा से चालू हो जाएगा तो ढंग से 2 टाइम की रोटी खाएंगे। सुभाष अपनी बेटी को मनाने जाता है। मेरी रानी बेटिया दुखी क्यों है? मुझे वो बेकार खिचड़ी नहीं खानी, इससे ज्यादा तो मैं अपने अमीर पड़ोसियों के घर में पैदा हुई होती तो मैं भी शालू की तरह नाश्ते में चटपटे समोसे खा पाती। आप तो समोसे की दुकान पर काम करते हो, फिर भी हमारे लिए समोसा घर पर नहीं लेकर आते। अपनी मासूम सी बेटी को समोसा खाने के लिए तरसता देखकर सुभाष उसे दिलासा देता है। मेरी बिटिया को चटपटे समोसे खाने, कल मैं तेरे लिए दुकान पर से समोसे लेकर आऊंगा, चल अब खाना खा ले। पक्का बाबा, आप लेकर आओगे ना?
ओ नमक हराम कामचोर, समोसे बनाना छोड़कर कहाँ खोया हुआ है? दिहाड़ी काट लूंगा तो फिर किचकिच मत करियो। सेठ जी, एक तो तुम बड़ी मुश्किल से 40-45 की दिहाड़ी देते हो, उसमें से भी काट लोगे तो गरीब परिवार कैसे जिएगा और खाएगा? अरे तुझे काम छोड़कर जाना तो जा, तेरे जैसे भतेरे काम के भूखे बैठे हैं। बेचारे सुभाष का पूरा दिन समोसे बनाने में लग जाता है। शाम के वक्त सेठ, ये 2-3 समोसे बाकी बचे हैं, क्या मैं ये समोसे घर ले जाऊं? मेरे बाल बच्चे खा लेंगे। अरे क्यों रे, मैं क्या तुझे धन्ना सेठ दिखाई दे रहा हूँ, है जो फ्री फंड में तेरे बाल बच्चों के खाने के लिए समोसे दे दूं? ये महंगे समोसे तेरे गरीब परिवार की खरीद करके खाने की औकात नहीं है। ये आज की दिहाड़ी पकड़ और दबा हो जाए यहाँ से। सुभाष दुखी होकर घर की ओर चल पड़ता है। फिर आधा किलो आटा दाल लेकर वो घर आता है, जहाँ पड़ोसन रमोला का परिवार डाइनिंग टेबल पर डिनर खा रहा था। मालकिन, ये दाल मखनी पुलाव रोटी सब लगा दिया है, खा लीजिए। अरे समोसे कौन सर्व करेगा? बारिश में बिना समोसे चटनी के नाश्ता डिनर का मजा किरकिरा लगता है, जाकर बना। रमोला, बारिश वाला मौसम हो रहा है, उस बेचारी को घर जाने दो, अपने परिवार के लिए भी तो खाना पीना बनाएगी वो। पापा जी, ये 2 कौड़ी के गरीब लोग कौन सी हमारी तरह इतने आइटम का डिनर नाश्ता बनाते हैं? हर मौसम में दाल रोटी खाते हैं, नमक रोटी खाते हैं। सही कहा, जरा एक नजर हमारे गरीब पड़ोसियों को तो देख, कैसे समोसे का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ रहा है। खाया तो है नहीं कभी। तो क्या हुआ, जैसे भी हो नमक रोटी खाकर अपने घर में रह रहे हैं, तुमसे मांगने थोड़ी आ रहे हैं। मम्मी जी, जब भी हम इस गरीब पूनम के ससुराल वालों को कुछ बोलते हैं तो पापा जी को ऐसी मिर्ची लगती है जैसे कि उनके सगे लगते हो। तभी शीला गर्मा गर्म चटपटे समोसे उन्हें बनाकर देती है, जिससे अनु और चिंटू ललचाते हुए भूखी नजरों से देख रहे थे। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। काश कि हमारे घर में भी कभी चटपटे समोसे बनते तो हम भी खा पाते। दोनों बच्चों को समोसा खाने के लिए ललचते देखकर गरीब ससुराल वालों का मन छोटा हो जाता है। खराब हालातों के चलते सुभाष खुद को कोसते हुए फूट फूट कर रोने लगता है। तभी अनु, पिताजी आप मत रो, आज के बाद कभी भी आपसे समोसे खाने की जिद नहीं करेंगे। लेकिन सुभाष का मन नहीं मानता और वो अगले दिन घर लौटते वक्त 4 समोसे चुरा कर लाने लगता है। लेकिन सेठ उसे देख लेता है और काम से निकाल देता है। अगले दिन से वो मंडी में आलू प्याज की बोरी उतारने का काम करता है और वहाँ रखे थोड़े खराब आलू धनिया वो चुन कर ले आता है। जो दिहाड़ी मिलती है उससे मैदा और थोड़ा सामान ले आता है और घर आकर वो कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाकर उसे बनाना बैठ जाता है। उस रोज पहली बार गरीब ससुराल वालों ने पेट भरकर समोसे